हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने अपने विद्यालय जीआईसी भवान में कैरियर गाइडेंस पर एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है और ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसे ध्यान से देखें, इसमें नई नई जानकारी और कैसे बच्चों की काउंसलिंग की जाए, कैसे कैरियर उनका बनाया जाए अच्छे से अच्छा। कैरियर काउंसलिंग की इस कड़ी में हमारे बीच में हमारे समेत के महाविद्यालय के दोनों प्रोफेसर मैडम पिछले वर्ष भी यहाँ पर आपके विद्यालय से बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के लिए आए थे। इस वर्ष भी आए हैं। हमारे जो विद्यार्थी कक्षा 12 के विद्यार्थी विशेषकर अगला जो इनका स्टेप है वो आपके विद्यालय की तरफ है। तो आप लोगों से इनकी ऐसी भेंट है जो आपके आने से मतलब आपके नज़दीक ही आ रहे हैं और इसी उद्देश्य से पीएम श्री इंटर कॉलेज भवान में इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है कि बच्चे अपने भविष्य के बारे में उत्सुक रहते हैं और हम सभी टीचर्स का और आपके अभिभावकों का उद्देश्य होता है कि आगे का जो आपका भविष्य है उसको कोई न कोई गाइड करे। और इसी उद्देश्य से हमारे बीच में मैडम लोग हैं और मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा। पता ना चला कि आपको करना क्या है तो आप बाद में पूरी लाइफ पछताएंगे और यही लगेगा कि काश कोई हमें उस वक्त बता दिया होता। और ये जो काश है ना, ये हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। हमारे बैच के जितने भी थे जिन्होंने नहीं सोचा टाइमली कि हमें करना क्या है, कुछ उनमें से परेशान ही हैं। यही है कि अगर सही टाइम पे हमें गाइडलाइन मिल गई होती, सही टाइम पे हमें कोई गाइड कर दिया होता तो आज हमारे लिए डायरेक्शन क्लियर होता। तो आप लोग लकी हैं, आप लोगों को डायरेक्शन मिल रहा है, आप इस सेशन का फायदा उठाइएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि सभी 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं? दोनों स्ट्रीम है, आर्ट्स और साइंस। कितने साइंस के हैं और कितने आर्ट्स के हैं? साइंस वाले हाथ उठाइएगा। ओके, और मेजॉरिटी आर्ट्स की है इसका मतलब। ठीक है, तो बाकी सोचा क्या है आपने कि क्या बनना है? 11th-12th के बाद क्या करना है, कुछ सोचा है? जिसने सोचा एक बार बताइए। चलिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको, उससे आपको पता चल जाएगा कि एम सोचना, गोल डिसाइड करना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचना लाइफ में कितना जरूरी है। किसी ने सुनी है चींटी और ग्रास हॉपर की कहानी? क्या खाना स्टोर कर रही थी कि उनको, जिससे कि विंटर सीजन में या फिर बारिश के सीजन में परेशानी ना हो। उन्होंने समर में मेहनत करी, वो कड़ी मेहनत कर रही थी, लगातार डिसिप्लिन के साथ वो अपना रोज दाने ले जाती और अपना स्टोर करती एक जगह। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य दिख रहा था कि विंटर्स में और रेनी सीजन में उनके लिए फिजिबल नहीं होगा कि वो खाना कलेक्ट कर पाए। और एक था ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर तो पता है ना, टिड्डा, ठीक है। तो ग्रास हॉपर था, ग्रास हॉपर आराम से गाने सुन रहा है, झूम रहा है, खूब मस्ती कर रहा है, उसको कोई फ्यूचर नहीं। आज का खाना मिल गया, खा लिया, काफी है, मगन रहा। एक दिन ग्रास हॉपर ने चींटी को देखा तो अनुशासन में सारी चींटियां जा रही थी, एक चींटी का दाना गिर गया। उसने उससे ग्रास हॉपर से कहा कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे मेरा ये दाना उठाने में? तो उसने कहा, क्या चींटी, किसके लिए उठा रही हो, क्यों इतना परेशान हो रही? कि नहीं, हम समर सीजन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि वरना हम समर उसमें विंटर के लिए, विंटर और रेनी में हम लोग क्या खाएंगे। तो उसने कहा कि इतना क्या चिंता करनी, आज की चिंता करो, हो जाएगा, देखा जाएगा, जब फ्यूचर आएगा तो देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी हेल्प करोगे? तो ग्रास हॉपर ने हेल्प नहीं करी। उसने कहा मेरा गाना सुनो, मेरे साथ मगन रहो, एंजॉय करो, एंजॉय, आज में जियो, प्रेजेंट में, जैसे तुम लोग जी रहे हो ना कि आज में जियो, आज का दिन कट गया, बहुत हो गया, ठीक है। तो फिर आया क्या, विंटर सीजन आ गया, रेनी सीजन आ गया, क्योंकि प्रेजेंट के बाद तो फिर प्रेजेंट तो जाना ही है ना, आज के बाद कल तो आना है। तो चला गया, विंटर सीजन आ गया। विंटर सीजन में चींटी आराम से अपने आवास में अपना बैठी हैं, खाना खा रही हैं और ग्रास हॉपर ठंड से सिकुड़ रहा है।
ग्रास हॉपर के पास ना कोई रहने की जगह है, ना कुछ खाने की है, वो विंटर में परेशान। तब उसे क्या याद आया? क्या याद आया? चींटी की बात। क्या बात याद आई? क्या बात आई बताओ बॉयज? क्या कहा था चींटी ने? समय के अनुसार मेहनत करनी चाहिए। वो तैयारी किसकी कर रही थी? फ्यूचर की। और ग्रास हॉपर उस टाइम फ्यूचर में तैयार, प्रेजेंट में तैयारी ना करके क्या कर रहा था? एंजॉय कर रहा था। अब फ्यूचर में कौन एंजॉय कर रहा है? वो चींटी के पास गया कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, उस दिन तुमने मजाक बनाया था, मेरी हेल्प नहीं करी थी, फ्यूचर की तैयारी नहीं करी थी, तो अब तुम भुगतो। तो क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? क्या है बताइए? क्या है? दैट के अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज में करना चाहते हैं। हर चीज में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और उसमें आप करियर नहीं बना सकते हैं। स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, कोई भी चीज है। फैशन डिजाइनिंग में आप चले जाइए, आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, आप लॉ में चले जाइए, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? पहला, अदर एक्टिविटीज, जितनी स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्या लेंगे? अपना सब्जेक्ट लेंगे कि मैडम मुझे सोशल साइंस ग्रुप के चाहिए, मुझे सब्जेक्ट इससे ये वाला नहीं चाहिए। आप लोग क्लियर होंगे। वरना क्या होता है, जो हमने सब्जेक्ट दे दिया या बराबर वाली अपनी फ्रेंड से पूछा क्या ले रही हो, दोनों साथ आ जाया करेंगे, चलो इंग्लिश हिंदी सोशियोलॉजी ले लेते हैं। बाद में अगर चलो बन गया बीएड करने का, मेहनत करनी है, अभी से उस गोल के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, बाकी जिससे गाइडेंस की जरूरत है जो भी है आप लोग लीजिए और करियर में अच्छा कीजिए, हम यही आशा करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। शेरो शायरी करते हैं, तो आप लोग जो भी करें, ये अच्छी बात है कि आपके घर वाले आपके लिए आप पे कुछ थोपने रहे, भले वो जागरूक नहीं हुए आपके प्रति इतना, लेकिन वो अच्छी बात भी है। अच्छा, ये डिफरेंस नहीं है, आपको वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। पहले तो आप अपने पर प्राउड करिए, अपने टीचर्स पर प्राउड करिए कि हाँ, जब हम अपने पर प्राउड करते हैं ना तो हमें अलग ही मजा आता है। जैसे कि हिस्ट्री का सवाल है, इतिहास है, हिस्ट्री में बहुत सारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री को ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसे कोर ऑफ साइंस बोलते हैं। ये साइंस टीचर्स को सुनने में बहुत अलग लग रहा होगा कि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, हमारे पास वो कुछ नहीं थी। हम पढ़ते गए बस रुके नहीं। मेरा पहले जो इंटर कॉलेज में सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री था। एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर मैंने कई साल आप लोगों के साथ बिताए हैं। आप जैसे प्यारे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे जिनको एक स्ट्रीम की जरूरत है, एक लाइन की जरूरत है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद रेगुलर कोर्स होने से पीएचडी नहीं हो पाई, तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि चलो प्राइवेट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मैडम आई है बहुत ही विदुषी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा ग्राफ है, एजुकेशनल ग्राफ अच्छा है, रिसर्च ग्राफ अच्छा है और प्रोजेक्ट वगैरह बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हुआ होगा कि आपको कोई एम सेट करना है। जैसे क्योंकि यहाँ 10th के बच्चे नहीं है, आप 10th पास आउट हो गए हैं, 10th के बाद भी कई सारे जॉब ऑफर हैं। इंटर के बाद की बात करें तो जॉब 3 तरीके की अभी मार्केट में है। किस किस तरीके की? या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए या आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए। थर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसकी सबसे बड़ी बात हो रही है कि हम मांगेंगे नहीं, हम देंगे, जिसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप की बात जरूर गेन करेंगे, एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। हम कभी इस उस पर कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, नहीं हम में वो कैलिबर नहीं है, हम में वो क्षमताएं नहीं है, लेकिन ऐसा होता है समय के साथ डेवलप होते जाती है। एक बहुत शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाती हूँ, हो सकता है आपने सुनी भी हो, लेकिन ऐसे ही ध्यान आ गई कि ये इन्वायरमेंट देख के। ऐसे ही आप डिसिप्लिन को ऐड करेंगे तो वो भी 100% होगा। तो लाइफ में 2 वर्ड, एटीट्यूड पॉजिटिव और डिसिप्लिन, अगर हम हैं तो सक्सेस हमसे
दूर नहीं है। हम अपनी क्षमताएं विकसित करें, क्यों हम नौकरी के पीछे भागे, नौकरी हमारे पीछे भागे ना, ऐसा भी तो हो सकता है। जितने प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि हम गवर्नमेंट टीचर बन जाए। तो क्षमताओं का आकलन आप कर लो। वो तो होता क्या है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं। एक बार होता है कि हम बहुत ठीक होते हैं, हम ज्वाइन करते हैं, हमें लगता है कि हम तो सब कुछ उस स्टेज में है जब हम एक सोसाइटी को अच्छा बना सके। बस इतना है कि किसी भी चीज का यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। जैसे कि हमारे सामने कई सारे लॉ हैं जो हमारे महिलाओं के फेवर में हैं, तो हम अभी अब से 10 साल बाद या आफ्टर मैरिज कभी भी किसी चीज का, किसी नियम का, किसी जो हमें प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, हमें सुरक्षा की भी चीज मुश्किल नहीं होगी। लाइफ में कोई भी ऐसी चीज आपके लिए अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। बस आप एटीट्यूड क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे अपनी। प्रोफेसर है आपका एक ही जैसे कहा कि आप गोल बनाएं, आप अपने बारे में सोचें और थोड़ा सा स्वार्थी बने, है ना। बोलते लोग स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी बने किसके लिए, अपने लिए, खुद के लिए। तो आप देखेंगे कि जैसे मैडम ने कहा कि 50,000 रुपये के लिए आप लोग गौरव डिग्री मिल गया है। की ट्रेनिंग जो है वो 12वीं के बाद शुरू होती है, चाहे लॉ हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे आर्मी हो। तो 12 तक आपको क्लियर रहना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और बल्कि 9वीं तक। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिससे मेरे और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे मेरा आने वाला शॉर्ट वीडियो या वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।